इसके गले में जो है वो साड़ी बांधते हैं और साड़ी से उसका गला घोट देते हैं और वो बंदा मर जाता है। तो आज मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये वाली चीज़ में ऐसा होना चाहिए था, और बाकी के आप वीडियो देखोगे फिर आपको लगेगा कि यार ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। अब केस क्या है कि उसमें एक आदमी का मर्डर हो जाता है और फिर जो एक्यूज़्ड हैं जिन्होंने मर्डर किया है उन्होंने आज हाई कोर्ट में बेल लगाई थी, तो मैं उस बेल को अपोज़ कर रहा था। अब आपको लग रहा होगा यार एक बंदे का मर्डर हो गया, उसके वाइफ ने एफआईआर करवाई है तो उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने उसके हस्बैंड को मारा है। मगर जो सच्चाई है वो थोड़ी इससे आगे जाती है, क्योंकि जब मेरे पास भी ये केस आया था मुझे लगा बड़ा सिंपल सा है कि एक बंदे को मर्डर कर दिया तो एक्यूज़ ने बेल लगा दी है। अब वो जो जिसका डेथ हुआ, जिसका मर्डर हुआ, वो किसी थर्ड लेडी को प्यार करता था एंड वो जो लेडी थी वो भी मैरिड थी ऑलरेडी। अब जो आदमी था जो प्यार करता था किसी थर्ड लेडी को, वो एक मेडिकल स्टोर चलाता था एंड जो थर्ड लेडी को वो प्यार करता था तो उसे डाउट हो गया था कि वो जो लेडी है वो तो मैरिड थी ही, मगर उसका अफेयर भी किसी और के साथ चल रहा है। तो मुझे ये केस जानने में ही मतलब जो है मेरे को 2-3 बार पढ़ना पड़ा कि यार ये एग्जैक्ट मैटर है क्या। तो फिर जाके मैंने जब 2-3 बार पढ़ा तो फिर भाई मेरा तो दिमाग घूम गया कि एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड मेडिकल स्टोर चलाता है, वो अपने घर से निकलता है, वो दूसरी औरत के पास जाता है जिससे वो प्यार करता है, वो औरत किसी और से प्यार करती है और इसके साथ भी रिलेशनशिप में है, और वो औरत की ऑलरेडी शादी हो रखी है, मतलब उसका हस्बैंड भी है और उसके 2 अफेयर चल रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा है ये उस लेडी के पीछे पड़ जाता है कि मतलब तो जो है उसको पता लग जाता है कि वो ना किसी तीसरे आदमी से भी बात करती है, तो वो इसके पीछे पड़ जाता है। तो इसके पीछे पड़ने के बाद में जो है वो लेडी उसे पीछे छुड़ाना चाहती है, और जो तीसरा आदमी है जिससे वो रिलेशनशिप में थी तो वो तीसरा आदमी भी इसको रास्ते से बाहर हटाना चाहता था, वो लेडी भी हटाना चाहती थी। तो क्या होता है कि वो लेडी, उसका हस्बैंड और वो थर्ड पर्सन तीनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करते हैं, इसको बुलाते हैं, इसके गले में जो है वो साड़ी बांधते हैं और साड़ी से उसका गला घोट देते हैं और वो बंदा मर जाता है। अब वो मरने के बाद क्या होता है कि उसको गाड़ी में वैगन आर में बिठा के लेके जाते हैं एंड उसके डेड बॉडी को, उसके मोबाइल फ़ोन को एक कनाल में डाल देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद में क्या होता है कि जाहिर सी बात है इसमें कोई विटनेस नहीं होता है जो डायरेक्ट जिसने देखा हो कि इस तरीके से है। और ये वाली चीज़ भी जब वो घर नहीं आता है तो उसकी वाइफ जब कंप्लेंट दर्ज कराती है तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि भाई उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। नाउ अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को भी था कि यार अगर उसकी डेथ हुई है तो उसके साथ तो बड़ा इनजस्टिस हुआ है, मगर इसके बाद क्या रहा कि जब पूरी स्टोरी मेरे को पता लगी तो समझ ही में नहीं आ रहा यार कि इनजस्टिस है कि जस्टिस है कि क्या चीज़ है। अब उन तीनों ने बेल लगाई है, सॉरी उन तीनों में से 2 ने बेल लगाई है, उस लेडी ने बेल नहीं लगाई है। एक जो जिससे प्यार करती थी वो उसने बेल लगाई है और जो उसका हस्बैंड है उसने बेल लगाई है। तो वो दोनों तीनों कस्टडी में है बेसिकली, और 2-3 में से 2 ने बेल लगाई है। अब आज ऑर्डर्स पे था केस, तो अब पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, मतलब 4 बजे तक जज साहब ने ऑर्डर करना था तो वो ऑर्डर हुआ नहीं है, तो मैं तो अब आ गया हूँ घर। अब वो ऑर्डर नेट पे अपलोड होगा तो फिर अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्डर क्या किया, बेल मिली है या नहीं मिली है। और इसमें तो कस्टडी भी बहुत कम है क्योंकि 2024 में समवेयर अगस्त में जो है वो लोग कस्टडी में गए हैं, बट सब कुछ सर्कमस्टेंशियल है, किसी ने भी देखा नहीं है मर्डर होते हुए या उसको ले जाते हुए, तो बेल मिलने के भी चांसेस हैं। मगर सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता।